जरा सोचो दोस्तों, आप अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए एक ऐसी जगह पर जाते हो जहां एक बीमारी फैली हुई है और ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि उससे बचना लगभग नामुमकिन है, और ये बीमारी तुम्हारे सारे दोस्तों को लग जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं। तो कहानी के शुरू होते ही हम 5 दोस्तों के ग्रुप को देखते हैं जो छुट्टियां मनाने के लिए फुल टू मस्ती करने के लिए एक ऐसी सुनसान जगह पे जा रहे होते हैं जहां उनके अलावा और कोई मच्छर भी न हो, ताकि ये खूब धमाल मचा सकें। आगे जाकर ये पेट्रोल टंकी के पास रुकते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ पर वेटर की जगह भूतिया शांति दिखाई देती है। तभी उन्हें एक मास्क पहने हुए बच्चा दिखता है। अब इनमें से एक लड़का जो खुद को सुपर डुपर सोशल समझता है, बच्चे के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन बच्चा सोचता है आज लंच में चिकन फिंगर और लड़के के हाथ को काट लेता है। लड़के का सारा खून पानी निकल जाता है। तभी वहाँ पर उस बच्चे का बाप आ जाता है जो देखने में किसी रेसलिंग चैंपियन जैसा लगता है और उन्हें बोलता है, ओ ए सालो, मेरे क्यूट से बच्चे से दूर रहो वरना रप्पा रप्पा काट डालूंगा। लगता है इस परिवार में काटने का फैशन है। फिर वो उस बेचारे लड़के को हाथ धोने के लिए भेज देता है। जैसे हाथ धोने से कटा हुआ हाथ वापस आ जाएगा। फिर उसके बाद वहाँ पर एक ज्ञानचंद बूढ़ा आता है और उन्हें इस जंगल के खतरों के बारे में बताता है, लेकिन ये लड़के उसे, अबे यार बूढ़े अंकल, आप तो घर जाओ, हम यहाँ जंगल मंगल करेंगे, कहकर रवाना कर देते हैं। और ये एक सुनसान जंगल के बीच जाके रुकते हैं जहाँ पर इन्होंने रुकने के लिए एक ऐसा केबिन बुक किया था जो अंदर से भूत बंगला और बाहर से खंडहर लग रहा था। घर के अंदर घुसते ही ये रोमियो जूलियट, लड़का और लड़की तो मजे करना शुरू कर देते हैं जैसे जंगल में और कोई काम ही नहीं। और ये साला जन्मजात सिंगल लौंडा अपना औजार लेकर घर से हीरो के माफिक घर से बाहर निकलता है। ये जन्मजात सिंगल छोरा अपने औजार को ऐसे फ्लेक्स कर रहा था कि जैसे ये तो इससे रोज लकड़ी काटता है, लेकिन इसे अपना औजार कंट्रोल करना बिल्कुल भी नहीं आता। सिंगल होने का दर्द। उसके बाद ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और ये दोनों इस जंगल और खुली वादियों के बीच प्यार भरी बातें करते हैं जैसे जंगल रोमांस के लिए ही बना है। बात करते करते लड़की अपने कपड़े उतार के तालाब में घुस जाती है। वाह, जंगल का झरना। उसके बाद लड़का भी कपड़े उतार के लड़की के पीछे तालाब में घुस जाता है और तालाब में खूब पानी पानी करते हैं। और ये बेचारा सिंगल लौंडा जंगल में अकेले छुपा छुपी खेल रहा है। तभी अचानक से लड़के के सामने बीमारी से पीड़ित एक आदमी आ जाता है जिसका बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो रखा था। देखकर लगेगा जैसे मेकअप आर्टिस्ट ने छुट्टी ले ली, जिसे देखकर लड़के का अंडरवियर फट के 4 हो जाता है और वो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है और वो वहाँ से भागकर अपने दोस्तों के पास आ जाता है। पर वो इस घटना के बारे में किसी को भी नहीं बताता है, डर के मारे बोलती बंद। उसके बाद रात में सभी दोस्त घर के बाहर आग लगाकर बैठे हुए थे और एक दूसरे के साथ भूतिया गपशप कर रहे थे। तभी अचानक से वहाँ आदमी आ जाता है जिसे देखकर सभी लोग करंट लगने जैसा डर जाते हैं। उसी बार वो आदमी वहाँ पे बैठ जाता है और उन लोगों से बात करता है। तभी ये लड़का उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है जैसे ये जंगल इसके बाप का हो। लेकिन वो आदमी अपने पॉकेट से बीड़ी से भरा हुआ एक पैकेट निकालता है जिसे देखकर सभी लड़के और लड़की पिघल जाते हैं और उसे वहीं अपने पास रुकने को कहते हैं। बीड़ी में क्या जादू है? और सभी बीड़ी फूकते फूकते एक दूसरे से जीवन के सत्य पर बात करते हैं। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चल जाता है और ये भी घर के अंदर जाकर फिर एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन इस बार कुछ प्राइवेट बातें कर रहे होते हैं। ये बातचीत हो रही होती है तभी इनके घर के बाहर वही आदमी आ जाता है जिसकी सिंगल लड़के ने जंगल में देखा था और इसका हालत और भी ज्यादा बुरा हो गया था, जिसे देख के सभी लोगों की सिटीपिटी गुम हो जाती है। तभी ये सिंगल लड़का दरवाजे को बंद कर देता है, अब हीरो बनेगा। जिसके बाद बीमार आदमी वहाँ से जाने के लिए उनके कार में बैठ जाता है जैसे टैक्सी मिल गई हो, लेकिन इसे सभी लोग घेर लेते हैं। जिसके बाद वो बीमार आदमी रंगों की होली खेलते हुए इनके गाड़ी का बुरा हाल कर देता है। तभी ये लड़की उसके ऊपर पेट्रोल डाल देती है। उसके बाद गलती से उस बीमार आदमी के ऊपर आग लग जाती है और उसका गर्मा गर्म काम तमाम हो जाता है। उसके बाद सभी लोग मायूस होकर इस पूरी घटना को पुलिस को बताने का प्लान बनाते हैं। अब आएंगे पुलिस वाले और पूछेंगे, और बच्चों क्या चल रहा है? अगले दिन प्लान के मुताबिक ये लड़की नाव के जरिए किसी से मदद मांगने के लिए चली जाती है जैसे जंगल में बोटिंग का शौक हो। और जन्मजात सिंगल लौंडा और ये दोनों भी किसी मदद मांगने के लिए निकल जाते हैं। सबको अचानक समाज सेवा का भूत सवार हो गया। घर में बस 2 ही प्राणी बचे थे, चिंटू और पिंकी। चिंटू ने पिंकी को फुसलाया, आओ पानी वानी पी के थोड़ा रंग में भंग डालते हैं। और फिर शुरू हो गई इनकी पानी वाली मस्ती। भैया ये सब प्लानिंग का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं था, पर कहते हैं न कभी कभी बिना सोचे समझे भी गुड़ गोबर हो जाता है। दोनों पूरे जोश में कलाकारी कर रहे थे कि तभी पिंकी को नीचे कुछ काला काला महसूस हुआ और जब चिंटू ने अपने हाथ देखे तो ओ माय गॉड, पूरा खूनम खून। पिंकी का निचला हिस्सा भी लाल रंग से नहाया हुआ था। ये देखकर तो चिंटू और पिंकी की पैंट गीली हो गई।
डर के मारे चिंटू तो रॉकेट की तरह भागा और अपने सारे यारों प्यारों को बुला लाया। जब सारे दोस्त पिंकी की लाल परी वाली हालत देखते हैं तो उनकी भी सिटी पिटी गुम। और फिर क्या, सबने मिलकर पिंकी को उसी कमरे में लॉक कर दिया और नीचे आकर गपशप करने लगे। बेचारी पिंकी अंदर दर्द से म्याऊं म्याऊं कर रही थी। तभी सारे दयालु दोस्त पिंकी को एक दूसरे कमरे में आइसोलेट करने ले जाते हैं और पिंकी का रोमियो रात के अंधेरे में किसी मसीहा की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ता है। उधर ये तीनों पहरेदार बारी बारी से पिंकी की चौकीदारी कर रहे थे ताकि वो किसी जंगली चाचा का नाश्ता न बन जाए। इसी बीच पिंकी का हीरो भी खाली हाथ जंगल से लौट आता है। अगली सुबह सब मिशन पिंकी के लिए तैयार हो रहे थे कि तभी सिंगल लौंडे को अपनी तबीयत ढीली लगने लगी। वो बोला, भाइयों मेरी तो बैंड बज गई, मैं तो चला। और वो उन्हें वहीं लटका कर निकल गया। इधर वो मतलबी दोस्त भी अपनी तो देखो वाली नीति अपनाते हुए शराब की पेटी उठाई और 9-2-11 हो गया। अब बचे सिर्फ 3 बीमार पिंकी और ये 2 परम मित्र। बीमार पिंकी को बाहर छोड़कर ये दोनों आपस में गुटर गू करते करते 61-62 करने लगे। अरे यार, काश मैं तुम्हें ये मनोरंजक दृश्य दिखा पाता। और उधर वो सिंगल लौंडा उसी जगह मदद मांगने पहुंचा जहां आते वक्त ये रुके थे। उन लोगों को पता चल गया कि ये लड़का बीमार मुर्गी है। उसे शांत करने के लिए उन्होंने बंदूक निकाल ली, लेकिन लड़का उड़न छू हो गया और वो भी उसके पीछे धुआंधार भागे। रास्ते में लड़के की खटारा खराब हो गई और वो गाड़ी छोड़कर जंगल में दुम दबाकर भागा। पर भागते भागते लड़के का बुरा हाल हो गया। और इधर नहाते नहाते पिंकी भी हरी हो गई। और जैसे ही वो उस हाल में बाहर निकली, एक प्यारे से कुत्ते ने उसका काम तमाम कर दिया। इसी तरह धीरे धीरे सबका स्वर्गवास हो गया। बस लास्ट में यही लड़का बचा था, पर जंगल में भटकते भटकते उसका भी टिकट कट गया। अरे, ये मतलबी तो अभी भी जिंदा है, मैं तो भूल ही गया था। ये स्वार्थी लड़का मैं जिंदा हूँ कहकर खूब खुशियाँ मना रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि पुलिस वाली उसकी खुशी पर पानी फेर देगी। और धड़ाम। तो दोस्तों, ये थी कैबिन फीवर 2002 की हंसी मजाक से भरपूर कहानी। एक ऐसी फिल्म जो हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा डर बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर के कीटाणुओं में होता है। अगर आपको ये कॉमेडी शो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको फिल्म का कौन सा हिस्सा सबसे गुदगुदाने वाला लगा। फिर मिलेंगे एक और पेट पकड़ कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हंसते हंसते लोटपोट।